डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ा बाघ घनत्व। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बाघ संरक्षण के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बाघों की स्थिति पर 2024 की रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बांदीपुर और कॉर्बेट के बाद भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में केटीआर के 1307.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 148 बाघ दर्ज किए गए हैं। अब जान लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय हैं। इसके अलावा डिपहोलू नदी इससे होकर गुजरती है। अब जान लेते हैं बाघ संरक्षण के बारे में। भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में अनुमानित 40,000 बाघ थे। हालांकि शिकार, अवैध शिकार, वनों की कटाई और औपनिवेशिक लकड़ी के दोहन के कारण उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने वर्ष 1969 में जंगली बिल्ली की खाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या IUCN ने अपनी रेड डाटा बुक में बाघ को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया। बाघों की संख्या घटकर 1863 रह जाने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संरक्षण रणनीति तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। अगस्त 1972 में टास्क फोर्स ने प्रमुख बाघ आवासों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव रखा, जिसे आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1973 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में अनुमानित 40,000 बाघ थे। 2. 1969 में IUCN ने अपनी रेड डाटा बुक में बाघ को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।